कहेंगे कि राम मंदिर में जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ताड़नालय खुलवा दे, ताड़क रख ले। पूजो विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजो गुण ज्ञान प्रवीणा। बीजेपी वालों को, कांग्रेस वालों को गुदगुदा कर पूछिए, बोलेंगे भैया कैमरा बंद कर दो। हाँ, होना तो चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं योगी जी आप इसको टेबल कर दीजिए। तो कैसे योगी हो यार, इतना झूठ बोलते हो। अब भारत में, पूरी दुनिया में राजा जोगी हुआ है, ये पहले जोगी हैं जो सिंहासन चढ़ गए। कौन से योगी हो तुम? 41 तो आप ठाकुर रख लेते हो, प्रोफेसर गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 71 हो, ये जातिवाद नहीं है। बादा यूनिवर्सिटी में 13 में से 11 ठाकुर रख लेते हो, ये जातिवादी नहीं है। जे वरधानम तेल तुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, गले का फांस बन जाएगा जाति गणना, और इनको कहना पड़ेगा कि नहीं हम जाति गणना कराएंगे। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। इस समय मैं जौनपुर में मौजूद हूं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी की नेता पूनम मौर्य जी मौजूद है, जो कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी लखनऊ के सामने एक बैनर लगा करके सुर्खियों में आई थी। इन्होंने लिखा था कि गर्व से कहो मैं शूद्र हूं। और आपको पता होगा कि इस समय यूपी की राजनीति में, यूपी बिहार या कहूँ मैं हिंदी बेल्ट वाली राजनीति में, शूद्र शब्द अपने आप में एक अहम और चर्चा का विषय बना हुआ है। जातिगत जनगणना बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है आने वाले 2024 चुनाव के पहले। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी अभी विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा था, उनके हाथ में एक तख्ती थी, उस पर भी लिखा हुआ था कि जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसको अधिकार मिलना चाहिए और सरकार जातिगत जनगणना कराए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1931 में इसके पहले जातिगत जनगणना हुआ है, जाति आधारित। उसके बाद से 2011 में यूपी की सरकार ने करवाया, लेकिन उसके बाद से जो आंकड़े आने चाहिए थे, जो डेटा था, वो डेटा को छुपा लिया गया। बाद में बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद से क्या चल रहा आपको पता ही है। लगातार तमाम विपक्षी दल के नेता मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो। इस देश में अगर शेर, भालू, चीता जानवरों की जनगणना हो सकती है, या बताया जा सकता है कि अफ्रीका से कितने चीते एमपी लाए जाते हैं जहाज के द्वारा, तो ये क्यों नहीं बताया जाता है कि इस देश में तमाम जो विभिन्न जातियां हैं वो कितनी है, कहाँ रहती हैं, कैसे रहती हैं, और तमाम जो यूनिवर्सिटी हो या तमाम ऐसे बड़े बड़े संस्थान हैं या जुडिशरी हो, उसमें कितना उनका अधिकार है और कितना उनको सम्मान या हक मिला हुआ है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए पूनम जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद। जातिगत जनगणना बहुत बड़ा मुद्दा है जी। बीजेपी की सरकार यूपी में इस मुद्दे से भागती हुई दिखाई दे रही है या मुंह मोड़ रही है, इससे क्या कहेंगे इस पर? देखिए, क्यों भाग रहे हैं? जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के चुनाव में जाते हैं और कहते हैं कि मैं नीच हूँ, मुझे किसी ने नीच कहा, मैं नीच हूँ, जब और वो कहते हैं कि केंद्र में हमने 27 मिनिस्टर बैकवर्ड क्लास का बना दिया, ये कहने की जरूरत क्या है? अब फिर उन्होंने स्वतंत्र देव को, केशव देव को, जो बैकवर्ड क्लास से आते हैं, क्या साधने के लिए बनाए हैं? जब आप जातियों पर राजनीति कर रहे हैं और खुलकर कर रहे हैं और पूरे देश में हो रही है, तो फिर आप गिनती कराने में क्या दिक्कत है? आप क्यों नहीं गिनती कराना चाहते हैं कि हम कितने हैं? निर्जीव के, सजीव की, सबकी आप गणना करा रहे हो, तो हम उनसे गए बीते हैं क्या? हम पेड़ से, भालू से, बंदर से तो गए बीते नहीं है। पिछड़ों की, दलितों की गणना इस देश में होनी चाहिए। जाति सच्चाई है, और जातियों की जनगणना जब तक नहीं होगी, डाटा नहीं होगी, आप नीतियां बनाते रहो, आप विश्व गुरु फेक करते रहो, कुछ उससे होने वाला, हासिल होने वाला नहीं है। 2024 चुनाव आते आते भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के गले का फांस बन जाएगा जाति गणना, और इनको कहना पड़ेगा कि नहीं हम जाति गणना कराएंगे। बिहार की जनगणना हो रही थी, कौन लोग विरोध करते हैं? बैकवर्डों के आरक्षण का कौन लोग विरोध करते हैं? दलितों के आरक्षण का कौन लोग विरोध करते हैं? जो मनुस्मृति का समर्थन करते हैं वही लोग हमारे हक और अधिकार का विरोध करते हैं, वही जाति जनगणना का विरोध करते हैं। लेकिन 85% समाज अब इस बात को समझ रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चूंकि बीजेपी को पूरा टक्कर दे रही है और देती रहती है, हमेशा से देती आई है, चाहे जो भी पार्टी सत्ता पार्टी हो, जनता के मुद्दों को उठाती रही है। जनगणना कराने के लिए मजबूर करेंगे, पूरब से लेकर पश्चिम से, पश्चिम से लेकर उत्तर तक इनको जाति जनगणना करानी पड़ेगी। जातिवाद फैला रहे हैं आप लोग? नहीं, हम जातिवाद नहीं फैला रहे हैं। आप मोहन भागवत से पूछ लीजिए ना, उन्होंने कहा कि ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कुछ तो घालमेल हुआ है, कुछ तो मिलावट हुई है। और वो जब हम
रामचरितमानस को गाते हैं चौपाइयों में कि पूजो विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजो गुण ज्ञान प्रवीणा, गा के आगे बढ़ जाते हैं। और जब अर्थ बता देते हैं तो हम जातिवादी हैं। जब हम जेवरधानम तेल कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, जब रात भर अपनी नींद खराब करके भक्ति भाव से झाज मजीरा लेकर गाते हैं, नाचते हैं, तब ठीक है। और जब हम अर्थ बता दें तो हम जातिवादी हैं। हम जातिवादी नहीं हैं, वो मनोवादी जातिवादी हैं। दिक्कत ये है कि आप 2024 चुनाव के पहले अर्थ बता रही हैं, अर्थ आप पहले ही बता सकती थी। देखिए, मैं रामचरितमानस की पाठी हूँ, मुझे कोई बताया नहीं। मुझे हनुमान चालीसा तो अब बढ़िया याद है, अब बढ़िया आपको सुना देंगे 2 मिनट में। 7 बार मैं पढ़ती थी। लेकिन जब मैं सुंदरकांड पढ़ती थी तो ये शूद्र गवाह ढोल पर सुनारी सकल ताड़ना कदकारी, मैं उसको पार कर जाती थी। समझ तो मुझे आता था। और हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोलना शुरू किया तो ताकत मिली, हमको ऊर्जा मिली। अदरवाइज हम छोटी छोटी मीटिंगों में बोलते रहते थे। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलती थी, वो उनको दिक्कत होगी जो इस पे बोलते नहीं थे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा बोलती रही इस बात पर। बट भाई, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अब हमारी ताकत को, क्योंकि एक राष्ट्रीय लीडर ने इस बात को समझा, उनकी कुर्सी दुला दी गई गौमूत्र से। तो इसका मतलब ये है कि इस देश में, या यूपी की बात करूं, यूपी में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोड, महिला सुरक्षा, या तमाम जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं, सब कुछ पूरा हो गया है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब केवल कुछ दिक्कत है तो जातीय जनगणना में, वही हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, यही ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये विकास एक सतत प्रक्रिया है। 5000 साल से ये लड़ाई चल रही है। आप सब कुछ दे दीजिए, अगर व्यक्ति का सम्मान छीन लीजिए। तुलसीदास जी ने लिखा है, सबसे कठिन जाति अपमाना। क्यों लिखा? क्यों लिखा? और आज आप देखते हैं कि एक बच्चा मटकी से पानी पीता, उसकी गर्दन कलम कर दो, घोड़ी चढ़े पर गर्दन मूछ काट लो। तो ये तो सच्चाई है देश की। भारत की जातीय सच्चाई है। सड़क पुल पुड़िया तो जब से देश आजाद हुआ है, अंग्रेज थे तब से बनता चला आ रहा है। कौन सी बड़ी बात है? वो तो बनता ही रहा है, सतत प्रक्रिया विकास की, वो होती रहेगी, जो भी सरकार रहेंगी। आप लोग कहते हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए, तभी हमें पता लगेगा। कहीं भी चुनाव होता है तो आंकड़े आ जाते हैं कि इस विधानसभा में इतने यादव हैं, इतने मौर्य हैं, इतने ठाकुर हैं, इतने कोयरी हैं, इतने है वो हैं। तो यहाँ इससे काम नहीं चल रहा है। अब और कौन सा आंकड़े चाहिए? वो कौन बताता है? वही मिश्रा जी, वही दुबे जी, वही चौबे जी, वही वाजपेयी जी। बताता कौन है? उनकी जनसंख्या मतलब बढ़ती जाती है और हम 85% के लोग हैं, घटती जाती है। कैसे भैया? 41 तो आप ठाकुर रख लेते हो, प्रोफेसर गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 71 हो, तो ये जातिवाद नहीं है। बादा यूनिवर्सिटी में 13 में से 11 ठाकुर रख लेते हो, ये जातिवादी नहीं है। ये कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो झूठ फैलाते हैं कि 85 में से 56 हो गए। कहाँ हो गए थे? हाँ, उस समय सरकार से चूक हुई थी, वो श्वेत पत्र जारी कर देते, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। एक कागज की कटिंग लेके आते हो, बताते हो, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं योगी जी आप इसको टेबल कर दीजिए, तो कैसे योगी हो यार? इतना झूठ बोलते हो। अब भारत में, पूरी दुनिया में राजा जोगी हुआ है, ये पहले जोगी हैं जो सिंहासन चढ़ गए। कौन से योगी हो तुम? कौन से योगी हो? अपने को हिंदू कहते हो? आपके पास सिखा है? योगी जी को देख लीजिए, सिखा रखे हुए हैं क्या? और आप एक पुरानी वीडियो उनकी निकाल कर देख लीजिए, दीपावली में वो मोमबत्ती से आरती कर रहे थे। मोमबत्ती से आरती कौन करता है? बौद्ध लोग करते हैं। जो हिंदू होता है वो सिखा रखता है। हाँ, बिल्कुल रखता है। अखिलेश जी के पास नहीं है, हिंदू नहीं है? नहीं, वो तो बैकवर्ड हिंदू है ना, शूद्र हिंदू में भी अलग अलग हिंदू है क्या? अरे बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्यों नहीं है? वोट लेते वक्त हम हिंदू हैं, बाकी समय ताड़ना के अधिकारी हैं, शूद्र हैं, अधम हैं, नीच है, यही है, कोयरी है, नाऊ है, धोबी है, चमार है। सिर्फ वोट लेते वक्त हम हिंदू हैं। काय बात का हिंदू? अच्छा, हिंदू है तो अकबर ने ये गाली दिया था। हिंदू, हिंदू शब्द वहीं से आया था, आज से 500-700 साल पहले। उसको कंठी की तरह चिपका के चल रहे हो कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। ये सिर्फ वोट के लिए हम हिंदू हैं। और अगर हम हिंदू हैं तो 71 में से 44 प्रोफेसर क्यों? अगर हम हिंदू हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में एक भी हिंदू बैकवर्ड क्यों नहीं? अगर हम हिंदू हैं तो 13 में से 11 प्रोफेसर कैसे? उसके लिए हम हिंदू नहीं है, और वोट लेने के लिए हम हिंदू हो गए। अच्छा, एक बात बताइए कि बयान आ चुका है देश के गृह मंत्री जी का, अमित शाह जी का। हाँ। राम मंदिर जनवरी में यात्रा, दर्शन कर सकते हैं यहाँ जाकर के। हाँ। पूनम मौर्य जाएंगे?
देखिए, मैं तो मंदिर में बहुत दिन हो गया जाती वाती नहीं। हाँ, घूमने की नियत से मैं जरूर जाती हूँ, और जब मैं किसी मंदिर में जाती हूँ तो मैं तथागत गौतम को ढूंढती हूँ, और वो मिलते भी हैं। चाहे वो तमकेश्वर महादेव हो, चाहे कालेश्वर महादेव हो, चाहे बैजनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे पुरी हो, सब तो तथागत गौतम की मूर्तियां हैं। और आप गौतम से ज्ञान मांगो तो मिलेगा, धन पुत्र पुत्री मांगोगे तो नहीं मिलेगा। मैं तो अपने लोगों से अपील करती हूँ कि हमेशा करती रहती हूँ छोटी छोटी मीटिंगों में, कि आप मंदिर में आपका श्रद्धा है जाइए, पूड़ी हलवा जो भी चढ़ाना हो फूल माला चढ़ाइए, पैसा मत चढ़ाइए। इसलिए पैसा मत चढ़ाइए कि बड़ी मेहनत से कमाए हैं आप, अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई दूध स्वास्थ्य के लिए पैसे को बचा के रखिए, क्योंकि आप भगवान से धन दौलत मांगने जाते हैं सम्मान, फिर उनको देते क्या, चिल्लर मत दो, पैसा बचा के रखो और जो भी श्रद्धावत हो फूल चढ़ा के आओ। अच्छा, एक बात बताइए, आपने लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो बैकवर्ड हिंदू हैं, आपने जो बोला सब सम्मान नहीं होता है। केशव प्रसाद मौर्य को जानती होंगी आप? खूब जानते हैं। योगी जी के बगल में कुर्सी लगती है, बगल में साझा करते हैं, मंचों पे बैठते हैं, पीडब्ल्यूडी के मंत्री रहे हैं 17 वाली सरकार में, 2 बार उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। क्या सम्मान चाहिए? और अरे बहुत अच्छा सम्मान है, पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर है, उनके सारे कामों की जांच हो रही है। अब बिना जो है कि बिना पैसे वाले विभाग के मिनिस्टर हैं, एक तरफ योगी जी बैठते हैं, दूसरी तरफ दिनेश शर्मा जी बैठते हैं, सरकारी पूरा कार्यक्रम आयोजित होता है, और वो केशव जी आते हैं अपने हाथ से स्टूल लेकर, वो जो बीच में गैलरी होती है छोटे कार्यकर्ताओं की तरह स्टूल लेकर बैठ जाते। इससे ज्यादा सम्मान और क्या चाहिए? अरे तो उनको कुर्सी की मोह माया नहीं होगी, उनको सम्मान जहां मिल गया जगह बैठ गए, इसमें क्या बवाल मचाना है? अरे बवाल का नहीं, सरकारी आयोजन है, आप हम 3 लोगों के लिए कुर्सी है, वो चौथा कोई आ गया तो उसके लिए स्टूल है, और फिर सारे मंच से कलराज मिश्रा ने उनका हाथ झटक दिया, इतना सम्मान तो है ही है, क्यों नहीं है? अब इससे ज्यादा सम्मान उनको चाहिए भी नहीं। दबे मन से उन्होंने भी जातीय जनगणना का साथ दिया था, उन्होंने बोला था कि होना चाहिए, फिर वो चुप हो गए। आप सारे बीजेपी वालों को, कांग्रेस वालों को गुदगुदा कर पूछिए, बोलेंगे भैया कैमरा बंद कर दो, हाँ होना तो चाहिए। और किसी बीजेपी वालों से पूछ लीजिए तो कहेंगे इस पार्टी में मत आइएगा, ये जो है बड़ा यहाँ पर बड़ी जातियों का छोटी जातियों का उत्पीड़न है, कहेंगे भैया मत आइएगा, इस पार्टी में मत आइएगा, इधर देखिएगा नहीं, इतनी गोड़धरिया है, इतना आरएसएस वाले पैसा मांगते हैं टिकट विकट के लिए, इधर आइएगा नहीं, जहां पढ़ी है आराम से पढ़े रहिए और जाति जनगणना कराइए। जिस भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछ लीजिए, अनऑफिशियल बोलेगा जाति जनगणना होनी चाहिए, सब वो ले जा रहे हैं पंडित जी और बाबू साहब। चलिए आखिरी सवाल पूछता हूँ मैं, 100 विधायक लेकर के केशव मौर्य जाएंगे अखिलेश जी के पास? है ऑफर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, आ जाए मुख्यमंत्री बन जाए। उनके पास है 100? उनके पास है तो लेकर आए ना, ऑफर दिया, वो शूद्र है, अखिलेश जी भी शूद्र हैं, तो शूद्र भाई सम्मान किया जाएगा, सरकार बन जाएगी, मुख्यमंत्री बन जाए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है। सपना तो होगा उनका ही मुख्यमंत्री बनने का। अरे वो 17 में टूटा था। अरे क्यों नहीं, अपने ही मन से माला पहन लो, योगी जी ने, वो अमित शाह जी ने कहा कि माला पहन लो, वो तो कहेंगे कि राम मंदिर में जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, ताड़नालय खुलवा दे, ताड़क रख ले, एक पहले गोरखपुर में खुलवा दे ताड़नालय, और उसमें योगी जी ताड़क हो जाए, शिक्षालय ताड़नालय अब तो नाम बदल गया ना, हो गया ना, वो शिक्षा केंद्र नहीं, प्राइमरी पाठशाला की जगह अब जो है ताड़नालय पाठशाला, और उसके योगी सबसे बड़े जो है शिक्षक बहुत ज्ञानवान है महंत जी, वो हो जाए। कैसे योगी हो, नेताजी आज नहीं है दुनिया में, आप उनके पिता को दे रहे, आपके पिता के ऊपर अगर सवाल उठ जाएगा ना तो भदौरिया की तरह वारंट काटने लगोगे, पूछ लिया जाएगा कि आपके पिता कौन थे, गोरखपुर मठ में थे कि वहां उत्तराखंड में थे, तो बस एक पूनम मौर्य को नोटिस पकड़ा दोगे। बातों बातों में पूछ भी लिया आपने? नहीं, बातों में नहीं, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। देखिए, चलिए, मेरे साथ पूनम मौर्य जी मौजूद थी, जो तमाम मुद्दों पर जातिगत जनगणना हो या इस देश में बहुजनों की आबादी को लेकर के क्या उनका हक और सम्मान अधिकार मिला नहीं मिला है, केशव प्रसाद मौर्य जो लगातार अखिलेश जी ऑफर देते हैं 100 विधायक लेकर हमारे पास आइए, तमाम ऐसे मुद्दों पर बड़े मुखरता से इन्होंने जवाब दिया। बाकी इन्होंने ये भी बोला कि बीजेपी सरकार के लिए जो केंद्र में बैठी है, जातिगत जनगणना आने वाले चुनाव में उसके गले की हड्डी बन सकती है, और तमाम ऐसे जो अन्य पार्टियों में भी, चाहे भले बीजेपी में है वो,
उनके भी जो पिछड़े दल के नेता हैं या पिछड़ों के नेता हैं वो कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आप क्या राय रखते हैं? आप जातिगत जनगणना को लेकर के कितना राय रखते हैं, कितनी समझ रखते हैं? आपको क्या लगता है कि जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना राय देना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर किसी नए मुद्दे के साथ बात की जाएगी। फिलहाल के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।